हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 1 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जितने भी क्वेश्चन है बहरहाल इसमें कोई भी आपको टैक्सेशन वगैरह की कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो 6.1 के क्वेश्चन है इट्स ऑल लॉजिकल बेस्ड। आपको अपना लॉजिक लगाना है। आपको अगर परसेंटेज निकालने आता है और आपके पास थोड़ा बहुत लॉजिक है तो आई बेट ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे विदाउट एनी फार्मूला। कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लॉजिक लगाना है, सिंपली लॉजिक, नथिंग एल्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते और फटाफट से सॉल्व करते। द क्वेश्चन इज अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी शी रिसीव। अलका जो पैसा रिसीव करती है उसका 90% खर्च कर देती है एवरी मंथ, हर महीना, एंड सेव्स 120 और 120 रुपए आखिर में उसके पास बच जाते हैं। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो इसका मतलब उसके पास महीने में कितने पैसे बचते हैं। तो सबसे पहले अलका सेव्स हाउ मच, 120 रुपीज। तो यहां पर मैं लिखूंगा अलका सेव्स कितना वो खर्च कर देती है, 90%। तो सेव कितना करेगी, 100 माइनस 90 दैट इज 10%। ठीक है, देयरफॉर अलका सेव्स 10% विच इज कितना, विच इज ₹120। अलका 10% सेव करती है और 10% कितना है, 120 रुपीज है। तो नाउ let X rupees Alka get every month। हर महीना उसे X रुपीज मिलता है। ठीक है, और 10% ऑफ X कितना है, 120। तो वो करते हैं हम लोग, therefore 10% ऑफ X कितना है, 120 है। हैंस 10% का मतलब हुआ 10% पर 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। देयरफॉर ये एक्स यहाँ इसी तरह रहेगा, 10/100 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 120 इंटू ये 100। डिवीजन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा। ये एक जीरो कट, 120 इंटू 10 इट विल बी 1200। तो देयरफॉर अलका रिसीव 1200 रुपीज एवरी मंथ। Therefore, Alka receives 1200 rupees एवरी मंथ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बहुत फाड़ू मैथमेटिक्स नहीं है, कोई बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, टैक्सेशन का कोई फंडा नहीं है, सिंपल लॉजिक है। उसके बेस पे क्वेश्चन किए हमने और सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट का छोटा मोटा फॉर्मूला आएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, इजीली कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो इजीली आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस टाइम में भी कुछ आपके कैलकुलेशन दिमाग में ख़राब हुए पड़े, वो सब भी आई बेट सीधे हो जाएंगे कि अगर आप इसे इस तरीके से करते तो शायद वो कैलकुलेशन कहीं उल्टे सीधे नहीं हुए होते। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6.1। क्या है कि सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़। सुमित ने एक कैपिटल लिया, 50,000 रुपये का एक अमाउंट लिया, टू स्टार्ट हिज फूड बिजनेस। उसने उससे अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल, ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। उसे 20% का लॉस हुआ। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन न्यू स्वीट बिजनेस। और उसने जो फिर 20% का लॉस खाने के बाद में जो पैसा बचा था, रिमेनिंग कैपिटल था, उसे एक नए स्वीट बिजनेस में लगा दिया। ही एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5% और उसे वहाँ पर 5% का फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। तो क्या उसका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है उसके ओरिजिनल कैपिटल पे, वो बताइए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आई विल से द ओरिजिनल कैपिटल सुमित बोरोड, तो वो क्या है,
ओरिजिनल कैपिटल। तो यहाँ पर ओरिजिनल कैपिटल क्या है? इट इज़ 50,000 रुपीज़। ओके, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा 50,000 रुपये जो है वो ओरिजिनल कैपिटल है। तो पहले इसने फूड बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन फूड बिजनेस, इन फूड बिजनेस। और इन फूड बिजनेस में हमने क्या किए? फूड बिजनेस में हमने देखे कि जो 1 साल का उसने बिजनेस किया उसमें उसे 20% का लॉस हुआ। ही सफर्ड a loss of 20%। तो चेक करते हैं कि 50,000 का 20% होता कितना है। तो लॉस इसका क्या हुआ है? 20% हुआ है, वो भी किसका? 20% ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, दैट इज 50,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 20% ऑफ 50,000। तो ये 2 0 और ये 2 0 विल गेट कट। 5 2 10 और 1 2 3 0 लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है ₹10,000। तो ये है इसका लॉस। कौन से बिजनेस में? फूड बिजनेस में। तो अब इसके पास रिमेनिंग कैपिटल क्या बचेगा? देयरफॉर रिमेनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस। ठीक है, ओरिजिनल कैपिटल कितना था? इट वाज 50,000, जिसमें से हमने लॉस माइनस कर दिया विच वाज 10,000। तो दोस्तों वी गॉट एज रिमेनिंग कैपिटल व्हाट? 40,000 रुपीज़। अब हमारे पास रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा है? 40,000। तो ये है हमारा रिमेनिंग कैपिटल विच इज़ 40,000। अब क्या करते हैं? इस रिमेनिंग कैपिटल को एक नए बिजनेस में लगाया उसने, इन न्यू स्वीट बिजनेस। तो अब हम बात करेंगे, आ जाते हैं हम इन न्यू स्वीट बिजनेस। और अब हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। इसमें उन्होंने ये रिमेनिंग कैपिटल लगाया और 5% का मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो पहले हम चेक कर लेते हैं वो प्रॉफिट होगा कितना। तो देखिए प्रॉफिट कितना होगा? 5% रिमेनिंग कैपिटल का। तो 5% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल विच इज़ 40,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ 40,000। ये 2 0 और ये 2 0 कट हो गया। 5 4 20, 2 0 और बच रहे हैं, तो इट इज़ 2,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 2,000। तो अब जो हमारे पास हाथ में पैसा बचा है, मनी इन हैंड, देखते हैं, या कैपिटल इन हैंड, वो कितना है। कैपिटल इन हैंड जो बचा है इस बिजनेस के बाद, कैपिटल इन हैंड जो भी हमारा यहाँ से रिमेनिंग कैपिटल था उसमें हम इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों व्हाट वाज आवर रिमेनिंग कैपिटल? इट वाज 40,000। ठीक है, प्लस प्रॉफिट इज 2,000 एंड हमें यहाँ पर मिल गया है 42,000 रुपीज़। तो ये है हमारा कैपिटल इन हैंड। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ओरिजिनल कैपिटल लगाया था विच वॉज 50,000, और जब बिजनेस हम एक पड़ाव पे आके रुक गए हैं, एक बार लॉस करके एक बार प्रॉफिट करके, नाउ वी हैव 42,000 इन हैंड। दैट मीन्स सुमित का लॉस हुआ है 8,000 रुपये का। तो मैं वो लिखूंगा बिकॉज ओरिजिनल कैपिटल is greater than capital in hand, therefore it is a loss। और लॉस भी कितने का? कितना पैसा लगाया था? वो ओरिजिनल कैपिटल
माइनस कैपिटल इन हैंड, जो हमारे हाथ में अभी लास्ट में बचा है वो अमाउंट। देखते कितना आता है। द ओरिजिनल कैपिटल वॉज 50,000 और हमारे हाथ में आया है 42,000। दैट मीन्स वी आर लॉस ऑफ रुपीज़ 8,000। तो कितने का लॉस हुआ है? ओरिजिनल कैपिटल से अब तक 2 बिजनेस करने के बाद में 8,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सुमित faced a loss of ₹8,000। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार में शायद ना समझ में आए तो थोड़ा रुक कर या रिवाइंड करके प्लीज़ देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सम है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पार्ट के लिए आखिरी क्वेश्चन और हमारे इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3.6.1 का थर्ड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो पाएगा। ज़रा सा भी 19-20 किए तो 19-20 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। निखिल अपनी मंथली इनकम का 5% अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है। इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, उसने 14%, 14% टैक्सेस में इन्वेस्ट किए। डिपॉजिटेड 3% एट बैंक, उसने 3% जो है बैंक में डिपॉजिट किए। एंड यूज 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, और 40% उसने टोटल मिलाकर इस्तेमाल किए। इसके अलावा ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ ₹19,000, और उसके पास आखिर में 19,000 रुपये का बैलेंस बचता है। वॉट वॉज हिज इनकम दैट मंथ, तो उसकी उस महीने की इनकम पता कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही कुछ ज़्यादा बवाल नहीं है इसमें, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट करना है टोटल यूज्ड अमाउंट कितना है। आइए शुरू करते हैं। तो टोटल यूज्ड अमाउंट कितना है? देखिए 5% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है। देन 14% ऑन शेयर्स, ठीक है। उसके बाद में 3% एट बैंक डिपॉजिट्स, ओके। और आखिर में 40% ऑन डेली एक्सपेंसेस, रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं घर वगैरह के, उन्हें डेली एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बन के निकलेगा इट विल बी, ये हो गया 48 + 4 52 + 1 62। वापस से एक बार कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 6 62%। तो ये है हमारा टोटल यूज्ड अमाउंट। टोटल यूज्ड अमाउंट इज 60%, बट 60% ऑफ व्हाट? तो यहां पर सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट निखिल रिसीव्ड, या लेट निखिल्स इनकम बी X रुपीज़। उसकी इनकम कितनी है? X रुपीज़ है। उसके पास पैसे कितने बचे हैं दोस्तों? 19,000 रुपीज़। तो वो 19,000 क्या है, कितना परसेंट है? उसने यूज़ किया है 62%। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना परसेंट है देखते हैं। रिमेनिंग बैलेंस कितना है? ये है 100 माइनस 62, 100% माइनस 62%, और 100% माइनस 62% आप करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 38%। तो ये है रिमेनिंग बैलेंस का रेट ऑफ परसेंटेज रेट, ठीक है। अब ये इतना परसेंट अमाउंट कितना है? 19,000,
और रिमेनिंग था बैलेंस क्या दिया हुआ है, एंड हमें दिया हुआ है कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द मंथ इज 19,000 रुपीज़। ओके, और वो कितना है 38% ऑफ, मैंने क्या लेट किया हूँ उसको x, तो 38% ऑफ x है, कितना है 19,000। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 38% ऑफ x इज इक्वल टू इज 19,000। अब ये 38/100 में वहाँ भेज दूंगा, इट विल बी 100/38। जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो 100 इंटू 38, 19 1 ज़ा 19 एंड 19 2 ज़ा 38, फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 5 के बाद में 4 0, तो x इज इक्वल टू 50,000। तो therefore Nikhil's monthly income is rupees 50,000 that month. Therefore Nikhil's monthly income is how much? Is rupees 50,000। तो आसान है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार अच्छे से कीजिए, ना समझ में आए तो मेहरबानी करके थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए कि एक बार में आ जाएगा, आप कर लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक बार खुद हल भी कीजिए, खुद से कीजिए भी। फाइनेंशियल प्लानिंग 10th वालों के लिए इस बार ओमिटेड है, लेकिन जो मेरे अभी 9th के स्टूडेंट्स हैं जो अब 10th में जाएंगे उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। दीज आर दी वेरी वेरी बेसिक थिंग्स एंड नीड्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप ये नहीं करोगे अच्छे से, ट्रस्ट में 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग ना सब बाउंसर जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको एक अच्छे से इसको कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट्स है या कोई आपका सजेशन है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।